जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कुछ प्रमुख शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को सीमित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उन शक्तियों को सीमित किया है जिनके माध्यम से आज बड़े बड़े लीडर जेल में हैं। उन शक्तियों को सीमित किया गया है जिसकी वजह से बड़े बड़े नेताओं के गले सूख जाते हैं। पिताजी ईडी सीबीआई की छापा पड़ने वाला है। ईडी सीबीआई की छापा? सबसे पहले ये जानते हैं ईडी होता क्या है। देखिए, ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहा जाता है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। देखिए, ये है क्या, ये क्या करती है? यह एक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है ईडी, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली और कलकत्ता। देखिए, जो ईडी की टीम होती है ये कई चीजों से मिलकर के बनती है, जैसे कई विभाग से, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस के अधिकारियों में से छांट करके कुछ अधिकारियों को मिला करके ईडी की टीम तैयार की जाती है। इसका कार्य क्या होता है, इसको जान लेते हैं। ईडी किसी भी व्यक्ति या स्थान पर एक्शन ले सकती है, ठीक है ना। उसके बाद ये काले धन को, इसका काम होता है काले धन को जांचना, भ्रष्टाचार को कम करने का काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है, ठीक है ना। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? काले धन को सफेद धन में परिवर्तन करना ही मनी लॉन्ड्रिंग है। जैसे एक आईएएस अधिकारी है, मान लीजिए साल का वो 10 लाख रुपया कमाते हैं और वो साल में घूस लेकर के 10 करोड़ रुपया कमा लिए, तो 10 करोड़ रुपए का कुछ खरीद भी नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कुछ खरीदने जाएंगे तो तुरंत सरकार पूछ ली, भैया इतना पैसा आप लाए कहां से? कमाए तो आप 10 लाख थे, खर्चा आप 10 करोड़ कहां से कर रहे हैं? तो तुरंत पकड़े जाएंगे। इसके लिए वो आईएएस अधिकारी क्या करेंगे, करते हैं लोग, अपनी फैमिली में किसी मेंबर्स के नाम से कोई कंपनी छोटी मोटी खोल देते हैं। कोई कंपनी खोलने के बाद क्या करते हैं, वो दिखाते हैं, ऐसी कंपनियों को स्टाइल कंपनी कहते हैं। वो दिखाते हैं कि देखिए हमारी कंपनी से एक साल में 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिसका वो 30% या 32% हिस्सा गवर्नमेंट को दे देते हैं। अगर 30% ही देते हैं तो 10 करोड़ का 3 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को दे दिए और 7 करोड़ रुपया वो शुद्ध उनका सफेद धन हो गया, जिसका प्रयोग वो खुलेआम कर सकते हैं। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसके बाद देखिए पूरा मामला क्या है। एक व्यक्ति पीएमएलए के तहत एक व्यक्ति है जिस पर पीएमएलए के तहत आरोप लगाए जाते हैं ईडी के द्वारा, और ईडी उसे समन जारी करती है। और पीएमएलए क्या है, सबसे पहले ये जानिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके तहत ईडी किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है या उसे अरेस्ट कर सकती है पीएमएलए के तहत, ठीक है। देखिए, इससे पहले ये जान लीजिए ब्लैक मनी होता क्या है। ब्लैक मनी वह मनी होता है, वह धन होता है जिस पर हम सरकार को कर नहीं देते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। जिस धन का हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई होटल है, आपने ईमानदारी पूर्वक 1 साल में 10 करोड़ रुपया कमाया और आप चाह रहे हैं कि हम 10 करोड़ रुपया जो है रख लें, ठीक है। तो और उस 10 करोड़ में किसी भी प्रकार का आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तो इसी को ब्लैक मनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके तहत क्या कर सकती है गवर्नमेंट, ईडी वाले किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मामला इसमें क्या है, एक व्यक्ति है जिसको पीएमएलए के तहत आरोप ईडी लगाती है और उसको समन जारी करती है। उसके लिए समन जारी किया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा पंजाब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की जाती है। वह व्यक्ति क्या करता है, पंजाब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करता है, ठीक है, जिसे एंटीसिपेटरी बिल कहते हैं। एंटीसिपेटरी बिल क्या होता है, मान लीजिए आप पर एफआईआर होने वाला है और आप पहले ही जज साहब के वहां पहुंच गए, जज साहब हमारी गलती है नहीं और हम एंटीसिपेटरी बिल चाहते हैं, ठीक है, हम जेल नहीं जाना चाहते हैं। तुरंत जज साहब क्या करेंगे, आपको एंटीसिपेटरी बिल दे देंगे, अग्रिम जमानत बिल दे देंगे, अग्रिम जमानत दे देंगे। अब वह अग्रिम जमानत के साथ आपको एक नोटिस मिलेगा जिसको आप चिपका करके पुलिस वालों के सामने भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, उस व्यक्ति के याचिका को खारिज कर दिया, उस व्यक्ति के याचिका को खारिज कर दिया। क्यों? पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 45 के तहत जमानत के लिए 2 शर्तें हैं, ठीक है। कौन कौन सी शर्तें हैं ये?
पहला, आपको साबित करना होगा कि आप निर्दोष हैं। देखिए, वर्तमान समय में यह साबित करना कि आप दोषी हैं बहुत आसान है, लेकिन आपको निर्दोष साबित करना बहुत आसान नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा शर्त क्या है, ये आपको साबित करना होगा कि जमानत होने के बाद आप कोई भी दोष, कोई भी कांड या कोई भी अपराध नहीं करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, सीधे सीधे हाई कोर्ट ने व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया और वह व्यक्ति सीधे सीधे कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अरे बुड़बक, पीएमएलए के तहत समन जारी होने का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है या किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया जा रहा है तो उसे एंटीसिपेटरी बिल लेने की जरूरत है ही नहीं, मतलब जमानत की जरूरत उसे है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो यही निर्णय है ईडी के गिरफ्तार करने की शक्तियों को सीमित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आरोपी व्यक्ति अदालत में उपस्थित है, यदि कोई आरोपी वह व्यक्ति अदालत में उपस्थित है या अदालत में पेश हो जाता है तो ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर ईडी को उसे गिरफ्तार करना है तो उससे पहले ईडी को अदालत में एक एप्लीकेशन देना होगा और उसका आधार बताना होगा जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।